हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार। सबसे पहले लेंगे हम इसमें अकबर अकबर का प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के किले में हुआ था। उसका पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और पिता के पक्ष से तैमूर का पाँचवा वंशज तथा मातृ पक्ष की मंगोल नेताओं के चंगेज खां की 7वीं वंशज से संबंध रखता था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के जन्म के समय हुमायूं अमरकोट के राजा राणा प्रसाद के साथ ठट्टा तथा सेवान के मध्य स्थित सिंध के पूर्वी तट पर बसे जून नगर में आक्रमण करने के लिए गया हुआ था। इसी समय तारगिवेद ने कुछ घुड़सवारों के साथ पहुंचकर प्रभात की नमाज के समय अकबर के जन्म की सूचना उसे दे दी। जैसे ही उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा डमाडोल थी, लेकिन उसके पास में कुछ नहीं था, खेमे में बैठे हुए थे सभी लोग, तो उसने एक कस्तूरी एक प्लेट में रखी और उसके टुकड़े बना दिए और टुकड़े बना करके उसकी खुशी में उन सैनिकों के लिए वह बांट दिए थे। और उसने ये भी कहा था कि जिस प्रकार इस खेमे में इस कस्तूरी की खुशबू गूंज रही है, उसी प्रकार से मेरे पुत्र अकबर के नाम का पूरे विश्व में नाम हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका आशीर्वाद आगे चल कर के काफ़ी फला फूला। बाल्यकाल अकबर का बाल्यकाल बहुत कष्टों में बीता हुआ था। 1542 में हुमायूं ने सेवान खां को हराकर जू नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। एक बड़े उद्यान में अपना निजी शिविर लगा दिया। यहाँ उसने हमीदा बानो बेगम और अपने नवजात शिशु अमरकोट से बुलवाया था और 8 दिसंबर 1542 को हमीदा बानो बेगम अकबर को लेकर के हुमायूं के पास जून नामक स्थान पर पहुंच गई। इसके बाद अकबर 55 दिन का ये हुआ था और हुमायूं ने उसे पहली बार अपनी गोद में लेकर के पिता बनने की खुशी को महसूस करने लगा था। जैसे ही अकबर के लिए काफ़ी समय तक हुमायूं कठिनाइयों से घिरा रहा होने के कारण इसलिए वह अकबर की शिक्षा की ओर को कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे पाया। काबुल पर पूर्ण अधिकार करने के बाद उसने अकबर की शिक्षा की ओर को ध्यान दिया, परंतु वह शिक्षा शुरू करने का मुहूर्त ही आया। अकबर वह तभी राजमहल से सभी खिसक गया और उसका कोई अता पता नहीं चला। परिणामस्वरूप मुहूर्त टल गया। इसके बाद 20 नवंबर 1548 ईस्वी को अकबर की शिक्षा का प्रबंध किया गया। उसे पढ़ाने के लिए अनेक शिक्षक नियुक्त किए गए, जिनमें मुल्ला जादा मोहम्मद, मुल्ला इसामुद्दीन इब्राहिम, मुल्ला बयाजीद, मुल्ला कादिर इत्यादि शामिल हुए थे, परंतु अकबर का शिक्षा में मन नहीं लगा सके। वह कबूतरबाजी तथा पशुओं की संगत में अपना अधिकतर समय बिताता था। इसके लिए ही हुमायूं ने एक बार फिर उसे डांटा और कहा, चुस्त ना बैठो, क्योंकि यह है नहीं खेल का वक्त, यही समय है कला अध्ययन का, मेहनत कर लो तो लो सख्त। परंतु अकबर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह खेल कूद और पशु युद्ध में ज़्यादा रुचि लेने लगा। मन माही राह पर चलता था। इसके बाद पीर मोहम्मद, पीर अब्दुल लतीफ़ काज़विनी जैसे विद्वानों ने भी अकबर को शिक्षित करने का असफल प्रयास किया। इसी बीच उसने घुड़सवारी, तलवारबाज, तीरंदाज, भाले तथा अन्य हथियारों को चलाने की भी कला सीख ली थी। अकबर की यह शिक्षा उस युग में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।
लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अकबर पढ़ा नहीं था, लेकिन उसे निरक्षर भी कहा जा सकता है। उसके बाद कुछ समय बाद अकबर का विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से कर दिया गया। रुकैया बेगम को कोई संतान नहीं हुई और वह 1626 ईस्वी तक जीवित रही। इसके अतिरिक्त अकबर ने जोधाबाई कई स्त्रियों से, राजपूत रानियों से भी शादी की थी। गजनी और लाहौर का सूबेदार हिंदाल की मृत्यु के बाद 1551 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस समय अकबर की आयु 9 वर्ष थी। अकबर की सहायता के लिए अतका खां सहित अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अकबर ने इस पद पर 1554 तक कार्य किया था। नवंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार फिर भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया। इस कार्य में अकबर ने भी उसका साथ दिया था। उसने पंजाब पहुंचकर अफगान नेता शहनवाज खां को दीपालपुर में पराजित कर दिया। इसी बीच बैरम खां हुमायूं का विश्वसनीय सेवक ने नसीब खां अफगान को हरा दिया। 24 फरवरी 1555 ईस्वी को हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। यहीं पर हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दूसरी ओर हुमायूं को रोकने के लिए अफगान सुल्तान सिकंदर शाह सूर ने ततार खां को एक विशाल सेना सहित पंजाब की ओर भेज दिया और 12 मई 1555 को मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्धों में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर की सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद मुगल दिल्ली की ओर बढ़े और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने नवंबर 1555 ईस्वी में अकबर को लाहौर पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया तथा मुनीम खां को हटा करके बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अकबर की ताजपोशी। 24 जनवरी 1556 को शुक्रवार के दिन हुमायूं दिल्ली के पुराने किले में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था। उसकी दाहिनी कनपटी पर भयंकर चोट लगी और सिर के पीछे की हड्डी टूट गई, जिससे वह बेहोश हो गया। काफ़ी उपचार के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर और बैरम का इस समय पंजाब में कलानौर नाम गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर थे। वे सिकंदर सूर का पीछा करने के लिए गए हुए थे। हुमायूं की मृत शरीर को दिल्ली मथुरा मार्ग से लगभग 50 मीटर पूर्व की ओर दिल्ली से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर दफनाया गया था। कलानौर में अकबर और बैरम खां को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बैरम खां ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कलानौर में ही ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और अकबर को उस पर बिठा करके 14 फरवरी 1556 को उसका राज्य अभिषेक कर दिया। इस अवसर पर अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस समय बैरम खां को वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री बनाया गया और उसे खाना की उपाधि भी प्रदान की गई। अकबर की गद्दी पर बैठते समय आयु 13 वर्ष की थी। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जिस समय अकबर की कलानौर में ताजपोशी हुई थी, उस समय उसके पास कोई राज्य नहीं था। हुमायूं द्वारा छोड़े गए राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। उसके अनेक समृद्ध प्रदेश, उसमें दिल्ली और आगरा सम्मिलित थे। वर्षा की व्यापक असफलता से उत्पन्न भीषण अकाल तथा 2 वर्षों के युद्ध
युद्ध जनित उद्धृष्ट से तहस नहस हो गए थे। हुमायूं ने जिस राज्य पर 6 महीने पूर्व अपना अधिकार किया था वह तहस नहस हो चुका था। अकबर को अपने पिता और दादा के राज्य को न केवल पुनः प्राप्त करना था बल्कि उसे संगठित भी करना था। नंबर 1, सीमित मुगल साम्राज्य। अकबर को जो साम्राज्य फरवरी 1556 ईस्वी में उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था वह केवल आगरा, दिल्ली के सूबों एवं पंजाब के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। इसका क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग मील था। इसमें हरिद्वार, पठानकोट, लाहौर, फिरोजपुर, भटिंडा, हिसार, रेवाड़ी, नारनौल, दिल्ली, आगरा आदि क्षेत्र भी सम्मिलित थे। अकबर के अफगान प्रतिद्वंदी। अकबर के 3 अफगान शत्रु सबसे शक्तिशाली थे जो दिल्ली की गद्दी पर आंख लगाए बैठे थे। उनमें सबसे भयंकर शत्रु सिकंदर सूर था जिसने पंजाब के उत्तर पूर्वी भागों पर अधिकार जमा रखा था। अब वह अकबर के विरुद्ध मानकोट के दुर्ग में अपनी सेनाओं को संगठित कर रहा था। मोहम्मद आदिल शाह ने बिहार के चुनार में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जबकि इब्राहिम सूर बंगाल में अपना स्वतंत्र शासक स्थापित करने का प्रयास कर रहे। तीनों दिल्ली पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अफगान सरदार मुगल साम्राज्य के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में बड़े भूभाग पर अधिकार जमाए हुए थे। इनमें से सिर्फ शाह के एक गुलाम हाजी खान ने नारनौल के मुगल सेनानायक मजनू खां को हराकर दिल्ली की ओर भगा दिया था। अतः अकबर के समक्ष यही समस्या थी कि वह कैसे इन अफगान शत्रुओं से छुटकारा पाए। अकबर के सगे संबंधी। अकबर के निकट संबंधी भी उनके लिए गंभीर समस्या बने हुए थे। काबुल में उसके सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। मुगल शासन की वास्तविक शक्ति मुनीम खां के पास में थी जो अकबर के संरक्षक बैरम खां के प्रति घृष्य भाव रखता था। अकबर का चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा वक्त शाह का स्वतंत्र शासक था जो अपने आप को तैमूरी राज्य का वास्तविक अधिकारी समझता था। यहाँ तक है कि सुलेमान मिर्जा और हकीम मिर्जा ने अकबर के विरुद्ध संगठन बना लिया था। इस प्रकार गांधार व फारस का शासन पर अधिकार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में अकबर के लिए अपना राज्य बचाए रखना बहुत कठिन था। राजपूताना के स्वतंत्र राजपूत राज्य। अकबर के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती राजपूताना के स्वतंत्र राजपूत राज्यों की थी। वे मुगलों को विदेशी मानते तथा उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इनमें जोधपुर का शासक मालदेव बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी था। वह दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करना चाहता था। हालांकि वह इस स्थिति में नहीं था परंतु मुगलों से टक्कर ले सके। इसी प्रकार जैसलमेर, बीकानेर, आमेर, कोटा, बूंदी आदि राज्यों को स्वतंत्र राजपूत शासक भी बहुत महत्वाकांक्षी थे। हालांकि इनमें से अधिकतर शक्तिहीन थे, आपस में संघर्षरत रहते थे। मेवाड़ का शासक उदय सिंह मुगलों का कट्टर शत्रु था। वह भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अतः इन राजपूतों के प्रयास अकबर के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहे थे। मुगल अधिकारी अकबर के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहे थे। उनमें से अधिकतर दुर्लभ तथा ईर्ष्यालु स्वभाव के थे। उनमें आपसी एकता एवं सहयोग का भी अभाव था। उनमें से कुछ तो नव स्थापित मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का ताकत रखते थे। कुछ उच्च पदाधिकारी तो अकबर के आदर्शों की अवहेलना करने की बजाय नहीं आते थे। इनमें से शाह अब्दुल मालिक खुलेआम अकबर का विरोध करता था। इसी प्रकार दिल्ली का गवर्नर तारकी बेग अकबर के संरक्षक बैरम खां से ईर्ष्या करता था। ऐसी स्थिति में सभी मुगल अधिकारियों में एकता एवं स्वामी भक्ति की भावना उत्पन्न करना अकबर के लिए सबसे कठिन कार्य था। अकबर का अल्प आयु का होना। ताजपोशी के समय अकबर की आयु 13 वर्ष की थी। उसे प्रशासन व युद्ध संबंधी अनुभव नहीं था। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का सारा भाग
वह अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठा सकता था। उसे स्वामी भक्त, सुयोग तथा विश्वसनीय संरक्षक की आवश्यकता थी। ऐसे में ऐसे कायस लगाए जा सकते हैं कि अकबर ने वयस्क होने तक उसका संरक्षक ही सम्राट के अधिकारियों का प्रयोग करेगा, इसलिए संरक्षक का पद बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। इनमें इस पद के 4 प्रमुख दावेदार थे: मुनीम खां, शाह अब्दुल मालिक, बैरम खां और तारकीबिद। बैरम खां सबसे उपयुक्त संरक्षक था, परंतु अन्य 3 इससे ईर्ष्या व शत्रु रखते थे। मुगलों का विदेशी होना। भारत में मुगलों को अभी भी विदेशी समझा जाता था और उन्हें हीन और तथा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इसका कारण यह था कि भारतीय अकबर के पूर्वज तैमूर की लूटपाट और हिंसा, द्वेष तथा हत्याओं को नहीं भुला सके। उनको डर था कि मुगल भी उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। वैसे ही बाबर और हुमायूं का शासनकाल अल्पकालीन ही रहा। वे प्रजा हित के लिए कार्य भी नहीं कर सके जिनसे उनको जनता का प्यार मिल सके। इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच विश्वास और सौंदर्य कायम हो सकता था, परंतु आर में मुगल शासक ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सके। परिणामस्वरूप मुगल और हिंदुओं के बीच शत्रुता बनी रही। अकबर के सामने गंभीर समस्या यह थी कि वह किस प्रकार हिंदुओं का विश्वास जीते ताकि वे मुगलों को विदेशी ना समझें। संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति। अकबर के गद्दी पर बैठते समय भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। निरंतर युद्ध से जनता की आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल हो चुकी थी और 1555 से 1556 के अकालों ने इस स्थिति को और अधिक के बाद प्लेग तथा महामारी ने विकट रूप धारण कर लिया था। इस कारण यह उसकी सबसे बड़ी आर्थिक नीति थी। हेमू की महत्वाकांक्षा। अकबर के समक्ष एक और गंभीर समस्या हेमू की थी। हेमू वर्तमान हरियाणा में स्थित रेवाड़ी का रहने वाला था। वह वैश्य परिवार में जन्मा था। वह बिहार के शासक आदिल शाह सूर्य के राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था। उसने लगभग 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से सारी सफलताएँ प्राप्त हुई। इन सफलताओं ने उसमें और अधिक महत्वाकांक्षा उत्पन्न कर दी। अब उसकी नज़र दिल्ली की गद्दी पर थी। हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसने विशाल सेना सहित ग्वालियर की ओर आगरा की ओर कूच कर लिया और उसने सर्वप्रथम आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यहाँ तक है कि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अकबर के सामने यह गंभीर चुनौती थी। इस प्रकार हेमू का अंत करके अब ने पूर्वजों के राज्य को दोबारा प्राप्त कर सकता था।